अगर आप अपने व्हाट्सएप पर न्यू न्यूज़ की खबरें पाना चाहते हैं, विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं या हमें कोई प्रभावी व आवश्यक सूचना देना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9690056650 पर व्हाट्सएप करें। नमस्कार, मैं श्वेता सैनी और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा विध्वंस के मामले में अहम भूमिका निभाने वाले तथा डायनामाइट कांड हीरो के रूप में विख्यात रहे सुरेश बघेल से न्यू न्यूज़ के वृंदावन संवाददाता अरुण यादव ने विशेष वार्ता की। वार्ता के दौरान राम भक्त सुरेश बघेल ने राम जन्मभूमि के उस समय के और वर्तमान हालात अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार बयां किए। श्री राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले और बाबरी मस्जिद विध्वंस में सर्वप्रथम चढ़ने वाले सुरेश बघेल वृंदावन के जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जबकि राम मंदिर निर्माण की आज शुरुआत हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इस अवसर पर क्या कहना है इनका? जी सर, सुरेश बघेल जी, न्यू न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? ऐसा है, वो भगवान श्री राम जी सबसे समय समय पर अपना अपना भूमिका सब निभाते रहे हैं, कार्य लेते रहे हैं। सब राम जी की प्रेरणा से हो रहा है और आगे भी राम जी की प्रेरणा से होगा। राम जी की प्रेरणा से ही हम अयोध्या गए थे सन 1990 में और विवादित ढांचा गिराने की सोच बनी थी। वैसे मुझसे पहले लोग वह कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अगर मंदिर तो वो बात सही है, मंदिर बनना चाहिए था, लेकिन जब तक वो विवादित ढांचा वहाँ मौजूद था मंदिर का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहा था। और ढांचा गिराने की मेरी पहली पहल जो थी और उसको तमाम हिंदू जनमानस ने और माननीय बाला साहब ठाकरे जी के आह्वान पर शिव सैनिकों ने वो ढांचे को गिराया। और ढांचा गिरने के बाद में आज जो माननीय उच्चतम न्यायालय को जो सुविधा मिली है कि वहाँ पे मंदिर निर्माण के लिए, तो ये भी एक वो ढांचा हटने के बाद ही ऐसा संभव हो पाया है, मैं ऐसा समझता हूँ। और अभी शिलान्यास हो रहा है और बेहद खुशी की बात है। अब आगे काम कितना लंबा चलेगा, मंदिर निर्माण होगा, ये भी अभी देखना है। तो आप उस समय वहाँ मौजूद थे, उस समय की क्या स्थिति थी? ज़रा उस पुरानी याद को ताज़ा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ। उस समय की तो बहुत भयावह स्थिति थी। जब मैं वहाँ गया था तो मैंने देखा कि स्थिति ऐसी है कि चारों ओर सन्नाटा पड़ रहा है, जैसे किसी की मर जाता है तो मौत का सा सन्नाटा था वहाँ, और जिसको देख के मेरा बहुत मन द्रवित हुआ। मैंने राम जी से प्रार्थना की कि यदि आप मुझे शक्ति दें तो मैं इस जो ये खूनी ढांचा है जिससे लोग वाग जो है मृत्यु के, दंगे के, बवाल के कारण बनते हैं, इसको नष्ट करूं जो है। तो ऐसी भगवान की कृपा हुई। कितनी फोर्स थी वहाँ पे, क्या स्थिति थी? 8 कंपनी CRPF की व्यवस्था थी उस समय, और वो परिसर क्षेत्र भी मतलब छोटा ही था और फोर्स ज़्यादा थी, लेकिन राम जी की इच्छा से वो कार्य सफल हुआ और राम जी की मूर्ति को बचाने के उद्देश्य से ही मेरी गिरफ्तारी हो गई जो है। नहीं तो अगर वो ढांचा ही गिराना होता तो हम उसको दूर से भी गिरा सकते थे, लेकिन क्योंकि राम जी को ही बचाना था और इसीलिए गिरफ्तारी हो गई। और मेरे सारे जो साथी थे वो भाग गए और मैं जो है पकड़ा गया। मुझको पुलिस ने 10 दिन रिमांड पर लिया और 153 IPC और 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना राम जन्मभूमि, अपराध संख्या 3, उसमें मेरा चालान किया। चालान के बाद में जब मेरी जो है 153 IPC और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में जमानत मंजूर हुई, जमानत मंजूर होने को ही तो मेरे ऊपर जो है सरकार ने, तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने मेरे ऊपर टाडा कानून लागू कर दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया, जिसके तहत 14 महीने में मेरी जमानत हुई। इस मामले में मुझको 4 बार जेल जाना पड़ा और समय समय पर जैसे भी सरकारें बनती रहीं, बिगड़ती रहीं, तो 4 बार मुझको जेल जाना पड़ा और 18 साल बाद 5 साल की सज़ा, 4000 रुपये जुर्माना किया गया। आज मैं जमानत पर माननीय हाई कोर्ट के आदेश पे बाहर हूँ।
तो आपने इतना सारा कष्ट झेला और इस तरह की व्यवस्थाएं रही हैं, तो क्या अब क्या लगता है आपको, कितनी खुशी हो रही है कि आज आपका सपना पूरा हुआ, जो आपने त्याग और बलिदान दिया था राम मंदिर आंदोलन में, वो आज सफल होने जा रहा है? आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की और ना ही मैंने कोई अपराध किया, और एक सार्थक पहल हुई विवादित ढांचे को हटाने की, और मैं समझता हूँ मैं कहीं तक सही हूँ, और राम जी सबसे अपना अपना कार्य ले रहे हैं, जैसा भी जितना भी। क्या आपके दिल में कोई दर्द है, ये आज जो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है उसमें आपको नहीं बुलाया गया है? क्या आपको लगता है ऐसा है कि कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज मान लो आज समय प्रधानमंत्री जी का है, वो आधारशिला रखने जा रहे हैं और हमको नहीं बुलाया गया, कोई बात नहीं है। और समय पे जब हमारा समय आएगा तो हम भी वहाँ जाएंगे। हमारे साथ मौजूद रहे राम मंदिर आंदोलन की में अहम भूमिका निभाने वाले सुरेश बघेल, वृंदावन से नियो न्यूज़ के लिए अरुण यादव।